पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, जो पार्टी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान के आर्किटेक्ट है, उन्होंने ये पार्टी स्थापित की थी और उस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ। मैं 3 बार लोकसभा में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ और अभी 2 बार मैं राज्यसभा में, मैं 2014 से राज्यसभा में हूँ। तो आज मैं यहाँ त्रिपुरा आया था, तो मेरे पार्टी के वोट के लिए तो आया ही था, लेकिन एज ए मिनिस्टर मैंने यहाँ के अधिकारी जो है शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी, डीएनटी, राज्य सरकार डिपार्टमेंट के जो सोशल वेलफेयर, ये सभी डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मैंने बात की और मुझे मतलब यहाँ जो जानकारी मिली उसमें जो शेड्यूल कास्ट के जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप लेने वाले जो स्टूडेंट है, वो स्टूडेंट की संख्या 21,462 है और उनके लिए फंडिंग डिस्ट्रीब्यूट हुआ है 42.22 करोड़। दूसरा, उसमें जो प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप है 9th and 10th के लिए, उसके स्टूडेंट 10,000 है और उनके लिए 2,75 लाख इतने पैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। एट्रोसिटी केसेस जो है ये यहाँ इतनी ज़्यादा नहीं है। यहाँ जो मतलब अपना यहाँ का जो यहाँ जो शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है ये 17.80% है। शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन 31.80% है। ओबीसी का पॉपुलेशन 18.35% है और माइनॉरिटी का पॉपुलेशन 16.42% है। तो यहाँ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का पॉपुलेशन लगभग 50% तक आता है इस स्टेट में। इसीलिए यहाँ जो एट्रोसिटी की केसेस है ये दूसरे राज्यों के मुकाबले में बहुत कम केसेस है। ये बहुत मैं त्रिपुरा की जनता का आभार व्यक्त करता हूँ कि दलित पर यहाँ एट्रोसिटीज की केसेस बहुत कम है। 2018-19 में जो खाली 1 केस हुई है, 1920 में 2 केस हुई है, 2021 में 0 केस है, 21-22 में 3 केसेस है, 22-23 में 2 केसेस है। ऐसे लगातार 5 सालों में खाली यहाँ 8 केसेस यहाँ है। दूसरा, जो इंटरकास्ट मैरिज की जानकारी मैंने ली तो 5 सालों में खाली 31 केसेस जो है, 5 सालों में इंटरकास्ट मैरिज की 31 केसेस यहाँ है। यहाँ जो जानकारी मुझे मिली कि यहाँ हॉस्टल जो है, शेड्यूल कास्ट के हॉस्टल 42 है, उसमें 19 गर्ल्स के हॉस्टल है, 10 जो हॉस्टल है ये SC/ST के लिए, तो दोनों के लिए मिलकर मतलब ये हॉस्टल है। यहाँ जो मैनुअल स्कैवेंजर एक भी नहीं है और जो शेड्यूल कास्ट कंपोनेंट प्लान होता है ये 21-22 में 42 करोड़ रुपए यहाँ मिला था और 22-23 में 46 करोड़ यहाँ मिला है। दिव्यांग जन की संख्या यहाँ 32,000 है। तो जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इसी तरह की घोषणा देने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने, जिन्होंने बैंक का लोन, बैंक का मुंह किसी ने नहीं दे देखा था, ऐसे लोगों के अकाउंट बैंक में खोलने के लिए एक हेलो हाँ, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू की थी
तो अभी तक 2014 से लेकर अभी तक 47 करोड़ 77 लाख 75,000 47 करोड़ 77 लाख 75,000 करोड़ इतने लोगों के अकाउंट बैंक में खुले हैं। और त्रिपुरा में अभी तक 9,42,000 इतने अकाउंट त्रिपुरा में बैंक में खुले हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना जो है, जो 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए का लोन बिना गारंटी मिलता है, उसमें 2015 से लेकर अभी तक 38 करोड़ 24 लाख इतने लोगों को लोन मिला है। 38 करोड़ 24 लाख। और त्रिपुरा में अभी तक 23,79,000 इतने लोगों को अभी तक मतलब मुद्रा योजना का लोन मिला है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना है, गैस सिलेंडर वाली, उसमें अभी तक 2016 से लेकर अभी तक 9 करोड़ 58 लाख 7,000 9 करोड़ 58 लाख 7,000 इतने लोगों को गैस कलेक्शन मिले हैं। और त्रिपुरा में 2,84,000 इतने लोगों को गैस कनेक्शन मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना जो है, ये प्रधानमंत्री आवास योजना में जो अर्बन की योजना है, उसमें 2015 से लेकर अभी तक 67 लाख 10,000 इतने लोगों को मकान में मिले हैं। और त्रिपुरा में 63,000 लोगों को अर्बन एरिया में मकान मिले हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल की जो है, उसमें 2 करोड़ 82 लाख 14,000 इतने लोगों को हाउसेज में मिले हैं। और लेकिन ये रूरल का जो इंफॉर्मेशन है वो थोड़ा सा हमारे पास अभी नहीं है, रूरल के लोगों को कितने में मिला है। और जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जो आयुष्मान भारत योजना, उसमें अभी तक 2018 से लेकर अभी तक 3 करोड़ 35 लाख इतने लोगों को इसका फायदा देश भर में हुआ है। और त्रिपुरा में 1,93,000 इतने लोगों को इसका फायदा हुआ है। तो इसीलिए त्रिपुरा के तरफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बहुत बड़ा ध्यान है, नरेंद्र मोदी जी का बहुत बड़ा ध्यान है। और मतलब त्रिपुरा के विकास के लिए, त्रिपुरा की जनता को न्याय देने के लिए, जो त्रिपुरा की 35 लाख जो पॉपुलेशन है, वो सभी जाति के धर्म के लोगों को एक साथ लाने के लिए और उनका आर्थिक उत्थान, सामाजिक उत्थान करने के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार कटिबद्ध है। पॉलिटिकल क्वेश्चन है, इलेक्शन में आप रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से कोई कैंडिडेट? अभी हमारे कैंडिडेट बात तो चल रही है। हमने जेपी नड्डा साहब से मुलाकात की है। हमारे सत्यजीत दास जो है, जो हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट है, तो उनके साथ हमने जेपी नड्डा साहब से बात किया है। उनको एक पत्र भी हमने दिया है और 2 सीट हमको देने के लिए हमने उनको रिक्वेस्ट किया है। संतोष जी जो जनरल सेक्रेटरी, उनसे भी हमारी बात हुई है। उसके साथ साथ यहाँ जो हमारी प्रतिमा भौमिक जी है, उनके साथ भी हमारी बात हुई है। सीएम से मेरी मुलाकात हुई नहीं, लेकिन उनको भी मैं बात करूँगा। और आरपीआई को 2 सीट मिलनी चाहिए। और यहाँ जरूर मतलब बीजेपी के नेतृत्व में यहाँ सरकार आएगी। और यहाँ जो 60 सीटें हैं, उसमें 30 सीटें रिजर्व सीटें हैं। 10 सीट शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व है, 20 सीट शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है, बाकी 30 सीट जनरल है। तो मतलब ट्राइबल समाज और शेड्यूल कास्ट समाज जो है, ये तो बड़ी ताकत से बीजेपी के साथ मतलब खड़ा रहेगा। क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने बाबा साहब के संविधान को मजबूत करने का काम किया है, बाबा साहब के बहुत सारे मेमोरियल के काम पूरे करने का काम किया है। और इसीलिए मतलब दलित समाज जो है, ये देश भर का दलित समाज मोदी जी के साथ आज है। और इसीलिए मतलब ये 23 का जो त्रिपुरा का चुनाव है, नागालैंड का चुनाव है, मेघालय का चुनाव है, ये तीनों राज्यों में बीजेपी सत्ता में आएगी, ऐसा हमें पूरा विश्वास है।
और जो 2 सीट डिमांड कर रहे हैं आप, तो ये एसटी कॉन्स्टिट्यूंसी में है। Subscribe to Tripura Info and press the bell icon so that you never miss any latest updates and news on Tripura.